दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम को। और आज हम लोग नंबर सिस्टम से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करेंगे और कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से। अगर आप नंबर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप इस क्लास को अंत तक देखें, आपको नंबर का कंसेप्ट पूरा का पूरा मालूम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले हम जानते हैं नंबर सिस्टम के प्रकार। ये रहा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ठीक है। नंबर सिस्टम चार प्रकार का होता है। पहला होता है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर। पहला होता है बाइनरी नंबर्स। दूसरा होता है डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। तीसरा होता है ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर्स। चौथा होता है हेक्सा डेसिमल नंबर, हेक्सा डेसिमल नंबर्स। देखिए नंबर सिस्टम को अगर हम देखें तो ये नंबर सिस्टम चार प्रकार का होता है और बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बाइनरी सिस्टम को, उसके अगले डेसिमल नंबर्स को, और उसके बाद पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर्स को, और उसके बाद हेक्सा डेसिमल नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो बाइनरी सिस्टम होता है आज उसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हम पहला नंबर लिख लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं द्विभागी संख्या। देखिए बाइनरी नंबर जो सिस्टम होता है उसमें बाई का मतलब 2 होता है, यानी वह नंबर जो केवल 2 डिजिट से बनता है उसको हम बाइनरी नंबर कहते हैं। तो 2 डिजिट के बनने वाले नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर कहेंगे। और ये 2 डिजिट जो होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। ये बाइनरी नंबर के अंक होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाइनरी नंबर जो है कितने अंकों से मिलकर बनता है, आप बताएंगे 2, 0 और 1। इस नंबर का इस्तेमाल कंप्यूटर प्रणाली में किया जाता है। उसमें जो है हम लोग जो डाटा डालते हैं, कंप्यूटर उसको कंपाइलर करके और 0 और 1 समझता है और तब उसके कैलकुलेट करके कंप्यूटर हमें बताता है। तो बाइनरी नंबर का उपयोग बेसिकली जो है कंप्यूटर में किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर कितना होता है और कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि 0 का बाइनरी नंबर 0 होगा, 1 का बाइनरी नंबर 1 होगा। ये बेसिक है, ये बेसिक आपको याद ही रखना है। 0 का बाइनरी नंबर 0 और 1 का बाइनरी नंबर 1। अब हम कितना भी अंक आपके सामने दिया गया हो उसका आप बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप निकालिएगा। देखिए अगर आपको हम कहें, जैसे हमने बताया कि 0 का बाइनरी नंबर 0 होगा और 1 का बाइनरी नंबर 1 होगा। अगर हम आपको कहें तो 2 का बाइनरी नंबर बताइए, 2 का बाइनरी नंबर। देखिए किसी भी अंक का बाइनरी नंबर अगर आपको निकालना हो तो उस अंक में 2 से भाग दे दीजिए और जो भी हमारा शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आएगा उसको ही लिखते जाना है। जैसे अगर 2 का बाइनरी नंबर हमको चाहिए तो हम 2 में 2 से भाग देंगे तो भागफल 1 आया। यहाँ भागफल को जमा करिए, भागफल को यहाँ जमा करिए और शेषफल को यहाँ जमा करिए। 2 में 2 से हम भाग दिए तो 1 भागफल आया और शेषफल क्या आया है, 0 आया है। अब देखिए जो भागफल जो आता है उसको भी एक बार और लिखते हैं। तो भागफल जो आएगा 1 आएगा। भागफल क्या है, 1।
तो भागफल को हमेशा 2 से भाग देते जाना है। कब तक? जब तक कि 0 ना बन जाए, भागफल 0 ना बन जाए। तो अभी देखिए अभी भागफल 1 है, यानी एक बार और हम 2 से इसमें भाग लगा सकते हैं। एक बार लगाए तो 2 एकम 2, शेष 0 आया। और फिर अभी भागफल 0 जब तक नहीं होगा तब तक हम इसमें भाग लगाते रहेंगे। तो एक बार और भाग इसमें लगाएंगे तो 2 से 1 में 0 बार में भाग जाएगा और शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। बस जब भागफल 0 हो जाए तो वहीं पर आपको रुक जाना है। अब वहीं पर रुकने के बाद से जो आपका बाइनरी जो नंबर बनेगा, तो नीचे से लिखना शुरू करना है। आपको नीचे से लिखना शुरू करना है, यानी 2 का बाइनरी नंबर जो है पहले लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे क्या? 0। यानी कि 2 का बाइनरी नंबर कितना होगा? 10 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझिए। देखिए जैसे हमको 2 का बाइनरी नंबर हमको निकालना था, तो किसी भी अंक का बाइनरी नंबर निकालना होगा तो हम डिवाइड किससे करने वाले हैं? 2 से करने वाले हैं। 2 से डिवाइड कीजिएगा, भागफल को यहाँ जमा कीजिएगा, शेषफल को यहाँ। 2 एकम 2, भागफल 1 आया, शेषफल 0 आया। भाग तब तक देना है जब तक भागफल 0 ना आ जाए। अभी 1 बचा था तो फिर से हम 2 से इसमें भाग लगा दिए। अब 2 से 1 में भाग कितना बार में लगेगा? तो 0 बार में लगेगा। तो 2 0 0 और शेष बचेगा 1। जैसे देखिए अगर आप 1 से भाग देंगे, 1 में भाग देंगे 2 से, तो 2 0 यहाँ से 0 आएगा, शेष कितना आया? 1। तो शेष 1 और भागफल 0। अब यहीं पर जब भागफल 0 हो जाए तो रुक जाना है। और नंबर कहाँ से काउंट करना है? नीचे से लिखना है। पहले 1 तब 0, 0 1 नहीं, पहले 1 उसके बाद 0, यही रूल है। तो 2 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो गया। आइए और निकाल के देखते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि बाइनरी नंबर आप निकालिए, बाइनरी नंबर जो है 3 का निकालिए, कोई बात नहीं है, हम 3 में 2 से भाग देंगे। तो बताइए 3 में 2 से भाग कितना बार में लगेगा? 1 बार में। शेषफल कितना आ गया? 1। 2 एकम 2 और शेषफल 1। अब एक बार और भाग लगेगा, एक बार क्या लगने वाला है? और भाग लगने वाला है। शेषफल 1 आ गया तो एक बार और भाग लगा दीजिए। 1 में फिर से 2 से भाग लगा दीजिए, कितना बार जाएगा? 0 बार। और फिर शेषफल क्या बन गया? 1। 0 बार भाग लगा 1। तो ये आ गया आपका बाइनरी नंबर। यहां लिखिए बाइनरी नंबर किसका? 3 का। पहले 1 तब 1 1 1। 3 का बाइनरी नंबर कितना आ गया? 11 आ गया। 11 3 का बाइनरी नंबर। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए आप 4 का बाइनरी नंबर बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 4 में 2 से भाग देंगे तो भागफल 2 आया और शेष 0 आया। फिर 2 में हम 2 से भाग देंगे, भागफल 1 आया और शेष क्या आया? 0 आया। फिर 1 में हम 2 से भाग देंगे तो भागफल 0 और शेष क्या आया? 1। तब बाइनरी नंबर अब हमको लिखना है किसका? 4 का। तो पहले लिखेंगे 1, तब लिखेंगे 0, तब लिखेंगे 0। बोलिए आसान लग रहा है ना? बिल्कुल आसान है। आप बिल्कुल आसानी से किसी भी अंक का बाइनरी नंबर जो है निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही बहुत बहुत वेरी वेरी इजी है। आपको एक बात समझना है कि भागफल को यहाँ जमा करना है, शेषफल को यहाँ, और नीचे से लिखना है पहले 1 0 0। ये रहा आपका जो है बाइनरी नंबर। अब और बड़े बड़े अंकों का लिख के हम दिखाते हैं कि बड़े बड़े अंकों का बाइनरी नंबर हम कैसे लिखेंगे। अगर आपको बोला जाए बाइनरी नंबर 25 का बाइनरी नंबर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में गया? अगर हम 2 से इसमें डिवाइड किए तो 12 बार में गया, 24 आ जाएगा, शेष कितना? 1। फिर ये 12 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में गया? तो 6 बार में गया, शेष 0। फिर 6 में 2 से डिवाइड करें, कितना बार में गया? 3 बार में, शेष क्या आया? 0। और फिर 3 में 2 से डिवाइड किए, कितना बार में गया? 1 बार में, शेष क्या आया? 1। और फिर 1 में 2 से डिवाइड करें तो फिर क्या आ गया? 0। और फिर शेषफल क्या आ गया? 1। तो इसका अगर हमको बाइनरी नंबर लिखना होगा, बाइनरी नंबर जो है 25 का, तो पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0 0 0 0 और 1। तो ये आ गया किसका? 25 का बाइनरी नंबर। बिल्कुल ही आसान है। इसका एक तरीका और है, आप उसको भी बना सकते हैं ऐसे। 25 को आप काटते जाइए 2 से, पूरा पूरा कट गया। यहाँ शेषफल जमा करना है, शेषफल 1 बच गया। फिर 2 से काटिए, शेषफल इस बार क्या बचा? 0। फिर 2 से काटिए, शेषफल क्या बच गया? 0। और फिर 2 से काटिए, शेषफल क्या बच गया?
शेषफल क्या बच गया 1, और फिर इसको 2 से काटिए तो फिर से शेषफल क्या बच गया 1, क्योंकि 1 2 से कटेगा शेषफल 1 ही बचेगा। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए बाइनरी नंबर जो है आपका 11001 11001। तो ये आपका 25 का बाइनरी नंबर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। और एक दो नंबर का आपको बाइनरी नंबर हम निकाल के दिखाते हैं कैसे आसानी से आप बाइनरी नंबर उसको निकाल सकते हैं। ये लीजिए, ये मान लेते हैं हम 36 का हमको बाइनरी नंबर चाहिए। तो 36 में हम सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दें तो 18 शेष क्या आया 0, फिर 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 9 शेष 0, फिर अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करें तो 4 शेष 1, और फिर को 2 से डिवाइड करें तो 2 और शेष क्या आ गया 0, और फिर 2 से 2 को डिवाइड करें तो 1 और शेष क्या आ गया 0, और फिर 1 को 2 से डिवाइड करें और फिर यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड करें तो ये 0 और शेष क्या आ गया 1। तो यहाँ पर अगर इसका बाइनरी नंबर जो है आपको अगर लिखना होगा तो यहाँ से लिखना शुरू करिए 1, फिर 0 0 1 0 0 1 और फिर 0 0 0 0। तो ये 36 का बाइनरी नंबर है 1 0 0 1 0 0। तो उम्मीद करते हैं कि ये बाइनरी नंबर आपको समझ में आ गया होगा। एक कोई और नंबर लेते हैं और आपको बाइनरी नंबर लिखना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर हमको लेना है 14 का बाइनरी नंबर निकालना हो 14 का 14 का, तो आप 14 में 2 से भाग करें तो भागफल 7 और शेषफल क्या आ गया 0। 7 में 2 से भाग करें तो शेष भागफल 3 और शेषफल 1, फिर 3 में 2 से भाग करें तो भागफल 1 और शेषफल भी 1, और फिर 1 में 2 से भाग करें तो भागफल 0 और शेषफल 1। तो बाइनरी नंबर क्या आ गया भाई, तो बाइनरी नंबर आ गया 1110 ये बाइनरी नंबर। इतना ध्यान रखना है कि बाइनरी नंबर नीचे से लिखना है ऊपर। और एक बात इसमें अगर एक चीज कॉमन देखेंगे तो जब भी आप विषम संख्या में भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, और सम संख्या में भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। मतलब 14 सम संख्या है 2 से भाग दिए शेषफल 0, 7 विषम संख्या 2 से भाग दिए शेषफल 1, फिर यहाँ 3 जो है विषम संख्या है 2 से भाग दिए शेषफल 1। तो जब जब आप विषम संख्या में भाग देंगे तब तब शेषफल क्या आने वाला है 1 आने वाला है। जब जब सम संख्या में भाग देंगे तब तब शेषफल 0 आने वाला है। इस प्रकार जो है बाइनरी नंबर को आप लिख सकते हैं। पहले नीचे से शुरू करेंगे 1 1 1 0, तो किसी भी अंक का बाइनरी नंबर आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, नंबर दे दिए जाते हैं और आपको बाइनरी नंबर ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ लिया जाता है। एग्जांपल दैट आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे आपको पूछा गया कि 25 का बाइनरी नंबर है। ऑप्शन नंबर दे दिया 1 1 0 0 1 के बेस 2 दे गया, बी में दे देगा 1 0 1 0 1 के बेस 2 देगा, सी में देगा 1 0 0 1 1 का बेस 2 देगा, और डी में देगा नॉन ऑफ बीज। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। 25 का बाइनरी नंबर पूछा है, टिक लगाना है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 25 को भाग देके देख लेंगे। 2 से भाग देंगे तो 12 दूना 24 और 1 शेष बच गया। विषम संख्या है तो शेष 1 आएगा। 12 है तो ये 6 आएगा और शेष 0 आएगा। फिर 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, शेष 0 आएगा, और फिर 3 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, शेष 1 आएगा, और 1 में 2 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा। तो 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 कौन सा सही है? ए नंबर ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले डेसिमल जो है डेसिमल नंबर्स को लेकर के, और उसको भी पूरा हम लोग कंप्लीट उसमें पढ़ने वाले हैं। जितना जो 12 प्रकार का जो नंबर उसमें होता है डेसिमल नंबर में, उसको भी कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।